हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सच्चाई का उपहार, इस पाठ की भाषा की बात आज हम देखेंगे। देखिए, इसमें से प्रश्न पहला है, पूर्वक शब्द का अर्थ क्या है? से, यानी किसी शब्द के साथ पूर्वक लगा देने से उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि रुचि प्लस पूर्वक, क्या शब्द बनता है? रुचिपूर्वक, यानी रुचि से। वह पके आम बहुत रुचिपूर्वक खाता है। रुचिपूर्वक यानी रुचि से खाता है। किन्हीं चार शब्दों के साथ पूर्वक जोड़कर उनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि देखिए, सम्मान, सम्मानपूर्वक, इसका वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? हमें अपने गुरुजनों का सम्मानपूर्वक आदर करना चाहिए। उसके बाद है ज्ञानपूर्वक, यानी छोटे बच्चों को ज्ञानपूर्वक कहानियाँ सुनानी चाहिए। आदरपूर्वक, हमें अपने बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और एक है कि ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक यानी हमें अपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें से अभी प्रश्न दूसरा है, पाठ में प्रयुक्त इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गले की फांसी, गले की फांसी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? समस्या में आ जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग, बगीचों को नष्ट करके जब जगत सिंह वापस आ रहा था तो उसने सामने बाज बहादुर को देखकर कहा, अब तो गले की फांसी हो गई। उसके बाद है लेने के देने पड़ना, यानी हानि होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, व्यापार शुरू करते ही महेश को लेने के देने पड़ गए। देन आग बबूला होना, यानी बहुत क्रोधित होना। अपने बाग की दुर्दशा देखी तो क्रोध से मुंशी जी आग बबूला हो गए। उसके बाद है तेवर बदलना, यानी स्वभाव में परिवर्तन होना। जब लड़के दर्जे में बैठ गए, मुंशी जी तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है? उसके बाद है हवाइयाँ उड़ाना, यानी भयभीत होना। जब मुंशी जी ने बाग उजड़ने के बारे में छात्रों से पूछा तो कमरे में क्या हो गया? सन्नाटा छा गया और अपराधियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके बाद का मुहावरा है हाथों के तोते उड़ जाना, यानी हैरान होना। जयराम ने जब बुरी तरह से बाज बहादुर को पीटा तो बाज बहादुर मूर्छा में हो गया और शत्रुओं ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। उसके बाद है जान पर खेलना, यानी साहस दिखाना। घर में आग लगने पर राम ने जान पर खेलकर अपनी माता की जान बचाई। और आखिरी है बात का धनी, यानी अपनी बात का पक्का होना। जब बाज बहादुर ने इतना विश्वास दिलाते हुए कहा तो उनको भ्रम हो गया। तब जयराम ने अपने सहपाठियों से कहा कि बाज बहादुर अपनी बात का धनी है। आया समझ में? देखिए, लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ। अभी पाठ में प्रयुक्त इन लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। घर का भेदी लंका ढाई, है ना? यानी इस लोकोक्तियों का प्रयोग इस पाठ के अनुसार क्या होगा कि जब बाज बहादुर ने सच्चाई मुंशी जी को बता दी तो जयराम ने षड्यंत्र रचा और उसकी बहुत पिटाई की और कहा, तुम घर के भेदी लंका ढाए हो, जिसकी वजह से हमने मार खाई है। उसके बाद गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाना, यानी जब जगत सिंह के सहपाठियों को लगा कि उसके साथ रहकर हमें भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा, गेहूं के साथ घुन की तरह पीसना पड़ेगा, यानी हमें भी सज़ा मिलेगी। देखिए, आगे का प्रश्न है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। इन संबंध बोधक वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के साथ, के नीचे, के अंदर, की और के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, के साथ यानी क्या? जगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर बाग को नष्ट किया। बाकी के संबंध बोधक शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसके बाद है सही विकल्प चुनिए। आशंकित, इस शब्द में क्या प्रत्यय है? ईत, बड़ा ईत, छोटा ईत, त और कीत। तो क्या है? सेकंड वाला ईत, छोटे ई की मात्रा वाला।
उसके बाद है मुंशी का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुंशनी, मुंशियाइन, मुंशियानी या मुंशियाइनी। तो क्या होगा? मुंशियाइन, सेकंड नंबर का। अकर्मक क्रिया का साधन क्या है? तो अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? मैंने कविता पढ़ी, लड़कों ने बाज बहादुर को पीटा, सबने खाना खाया है, बाज बहादुर शांत था। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। बाज बहादुर शांत था, ये क्या है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। ये भाषा की बात अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।